दर्शकों, हम आपके लिए लेके चलते हैं लखनऊ खबरों की ओर और कराते हैं वहां की खबरों से अवगत। तो जैसा कि हम आपके लिए बताना चाहेंगे, स्पष्टीकरण कर रहा हूं तो क्या है, लखनऊ अवैध बिल्डिंग गिराते समय अकबर नगर। तो दर्शकों, अकबर नगर में क्या कुछ हुआ तो उसको वो जो खबर है, खबर के माध्यम से हम पहले खबर ही देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्या कुछ वहां पर हुआ था। तो दर्शकों, आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो दर्शकों, देर न करते हुए पहले हम वो खबर के लिए देख लेते हैं। तो ये रही वो खबर, उसके बाद चर्चा करते हैं। आप गिर रही है। लाइव है एकदम। उस दौरान कुछ देखने को मिला, कुछ पकड़ाव हुआ पुलिस द्वारा, कुछ देखने को मिला, क्या कुछ माननीय उच्च न्यायालय ने जिनकी रेट डिस्मिस की थी कमर्शियल लोगों की, उन कमर्शियल में कुछ मकान गिर गए थे और 3 मकानों को बाद में चिन्हित किया गया था कि 3 जो बड़े प्रतिष्ठान थे वो उनका डिमोलिशन नहीं हुआ था, उनके लिए डिमोलिशन ड्राइव आज लगाई गई थी। उसमें 2 गिर गए थे, तीसरा मकान भी गिर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर, लोकल लोगों ने, उनको ये भ्रम था कि रेजिडेंशियल भी गिराया जा रहा है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और किसी का रेजिडेंशियल जब तक हम लोग उसको स्थापित करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे, उसके लिए कैंप लगा हुआ है, उसके बाद ही उनका 31 तारीख के बाद ही रेजिडेंशियल मकानों के बारे में हम लोग किसी प्रकार का डिमोलिशन ड्राइव करेंगे। कुछ लोग तक हमारी कोई ड्राइव रेजिडेंशियल मकानों पे नहीं है, उसमें कुछ अफवाह लोगों ने फैलाया, इसी में पत्थरबाजी हुई, उनको बता दिया गया। बगल में कुछ मकान थे, वो कह रहे हैं हमारे मकान में मलबा कुछ छटक के आया हुआ है, उनको भी हम लोगों ने 7 लोग थे, 7 को प्रधानमंत्री आवास तत्काल अलॉट कर दिया है और कल वो व्यवस्थित हो। कुछ लोगों का यहाँ पर आवास नहीं गिराए जाने रहे, मतलब अभी हाईकोर्ट का आदेश क्या है आपके? अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि जिनकी रेट डिसमिस हुई है कमर्शियल की, उन्हीं का केवल डिमोलिशन करना है। आवासीय के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 15 दिन के भीतर वो हमें 15 तारीख तक वो देंगे हमारे कैंप में कि हमको मकान लेना है और हम 15 के बाद उनको मकान अलॉट करेंगे और फिर 31 के बाद हम उसके बाद अगर अलॉट कर देंगे, स्थापित करके, तब उनको हटाएंगे। अभी जैसे आज ये जो बिल्डिंग लोग काफी से यहाँ पर रह रहे हैं, फिलहाल उनके आवास नहीं गिराए जाएंगे? अभी रेजिडेंशियल जितने लोग हैं उनका किसी प्रकार का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में जब समय सीमा पूरी होगी उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कमर्शियल के बारे में जो डिसमिस हुई थी उन्हीं के बारे में कार्रवाई। आज जिन लोगों का नुकसान हुआ है, अभी जिन लोगों के ऊपर बिल्डिंग जो बता रहे थे कि आप बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी, उसकी वजह से अगल बगल जो मलबा गया है, उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनका मकान हम लोगों ने 7 प्रधानमंत्री आवास योजना का तुरंत अलॉट कर दिया है और कल वो वहाँ व्यवस्थित हो। चलो ठीक है। और कोर्ट के भी अलग अलग डायरेक्शन थे, उसी क्रम में जो है कार्रवाई की जा रही थी। अंदर जो है एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट था जिसको गिराया जाना था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और उसे ही जो है पोकलिंग लगा के गिराया जा रहा था, वही बिल्डिंग गिरी है। उसी संभवतः उसी के क्रम में जो है कुछ अफवाहें फैला दी गई थी, जिस क्रम में लोगों ने पथराव किया था, बट तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और लोगों को समझा करके अंदर भेजा गया। फिलहाल किसी तरह के किसी पुलिसकर्मी के इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। पब्लिक के लोगों से भी मैंने स्वयं भी अभी पूछा है, तो अभी किसी तरह की इंजरी की बात उन्होंने नहीं बताई है। यदि इसमें और कोई अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सर, कुछ लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि कुछ लोगों की इसमें कैजुअलिटी भी हुई है। नहीं, जब इंजरी ही नहीं है अभी बता रहे हैं कोई, तो कैजुअलिटी का बिल्डिंग जो गिरी है, नहीं, वो बिल्डिंग ऑलरेडी खाली थी और उसके अगल बगल को भी खाली करा के ही हम लोग गिरवाते हैं। वो कॉर्डन करके गिरवा करके ही खाली करवा करके दिया था और अगल बगल के लोग से, उन महिलाओं से मैंने स्वयं भी पूछा, इंजरी की बात उन्होंने कहीं नहीं बताई है। उनका ये जरूर है कि हमारे मकान को भी क्षति पहुंची है तो उनको आवंटन, चूंकि यहाँ सभी मकानों का आवंटित किया जा रहा है, तो LDAVC स्वयं मौजूद है और वो जो भी आवंटन चाह रहे हैं उनका आवंटित भी किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल तो कोई इस तरह की इंजरी या कैजुअलिटी है। गाड़ियाँ भी तोड़ी गई पुलिस की, ऐसा में घायल नहीं, ऐसा कोई घायल वगैरह होने की अभी कोई सूचना नहीं, होगा तो अपडेट दिया जाएगा। लीगल स्टेटस क्या है अभी? स्टेट की 31 मार्च तक वो LDAVC बता पाएंगे, हम लोग शांति व्यवस्था। अभी ये बिल्डिंग गिराई जा रही थी। हाँ, ये बिल्डिंग सुबह से ही गिर रही थी, कॉमर्शियल 3-4 दुकानें गिरानी थी और जो न्यायालय के निर्देश थे उन्हीं के क्रम में गिराया जा रहा है। उस क्रम में एक बड़ी बिल्डिंग गिरने से थोड़ा सा अफवाह गया, बाद जो है अफरा तफरी का माहौल बना, चीजें नियंत्रण में। ठीक। किस तरह की ये अकबर नगर में जो है एनडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों की तरफ से यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान
एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति, और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है, और अब आगे जो है कोई और अपडेट अगर हमें मिलता है तो आपको। पथराव में कोई घायल तो नहीं हुआ पुलिस? नहीं, बिल्कुल भी कोई घायल नहीं हुआ है। अभी इस तरीके की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है। किसी भी तरीके की कोई भी पुलिसकर्मी भी इसमें घायल नहीं है। कोई भी अपडेट वर्तमान में हमारे पास नहीं है। जिस ब्लॉक से जो पथराव किया गया, क्या उनके ऊपर भी कोई अपडेट है या क्या घायल हुए या उनके खिलाफ? इसमें जो भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ साझा ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपने खबर के लिए जो है देख लिया होगा। मैं जहां तक जानता हूं तो दोस्तों अब इसमें जो है बताने वाली बात नहीं है, लेकिन समझाने वाली बात है। तो ये आपके लिए मैं आपको जो है इस बात से भी अवगत कराना चाहूँगा। लखनऊ अकबरनगर में अवैध बिल्डिंग गिराते समय कुछ लोहा द्वारा अफवाह फैलाई गई कि मकान के अंदर कुछ लोग दबे हैं। 3 अवैध कमर्शियल बिल्डिंग का ऑर्डर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, जिसको लेकर आज एक बार फिर एलडीए व पुलिस की टीम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया था। तो जैसा कि हम आपके लिए बता रहे हैं किया गया था, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को वापस घरों में भेजा। स्थिति फिर भी सामान्य बनी रही। तो आगे की क्या है वो भी हम आपके लिए पढ़कर सुना रहे हैं। मौके पर पहुंची डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने क्या कुछ बताया था। उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया था, तो वह उसके माध्यम से जो बताया क्या कुछ बताया, आइए हम वो भी जान लेते हैं। अकबरनगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान एक बिल्डिंग का स्लैब गिर गया, जिसकी वजह से लोगों द्वारा अफवाह फैलाई गई और पथराव किया गया था। पुलिस मौके पर पहुंच के स्थिति को सामान्य किया, ट्रैफिक भी खोल दिया गया, डिमोनेशन की कार्रवाई की जा रही है। पथराव में कोई भी घायल नहीं है, ना ही किसी तरह की कोई जनहानि सूचना है। ये जो है ऐसा वहाँ के अधिकारीगण जो मौके पे मौजूद थे, उन लोगों ने जी है पत्रकार बंधुओं के लिए ये बाइट दी थी। हमारे पास जो खबर है जो है सूत्रों के मुताबिक आपके लिए सौजन्य द्वारा जो खबर प्राप्त हुई, हम उस खबर के लिए आप सभी लोगों के लिए पहुँचाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो और क्या क्या हुआ है तो वो हम आपके लिए बताते हैं। मौके पर पहुंचे एलडीए बीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया, न्यायालय द्वारा जो 3 बिल्डिंगें हैं डिसमिस हुई थी, 3 कमर्शियल बिल्डिंग का डिमोशनल चल रहा है, जिनका डिमोशनल किया जा रहा है। उनके द्वारा अफवाह फैलाई गई, पत्थरबाजी हुई, समझाया गया लोगों को और वापस घरों में भेजा गया। वर्तमान स्थिति शांत है। 7 लोगों को प्रधानमंत्री आवास तत्काल अलर्ट किया गया था, किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। तो दर्शकों अफवाह पे मत जाइएगा, अफवाहें तो आजकल कुछ होती हैं और कुछ जो है हो जाती हैं। तो दर्शकों मेरा मकसद खबर का दिखाने का रहा, लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और ना ही किसी के दिल को तकलीफ देना। तो दर्शकों फिर मुलाकात होगी एक नए अंदाज के साथ, नई खबर के साथ। तो जब तक दीजिए इजाज़त दर्शकों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ। तो दर्शकों जो है हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात करेंगे। जय हिंद।